हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, RUHS ने BSc नर्सिंग के लिए सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन फॉर्म तो शुरू कर दिए हैं। और अब जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं और राजस्थान से जो बाहर के अन्य राज्यों के बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं हमेशा वीडियो के द्वारा उन सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। और अब देखिएगा, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। देखिए, राजस्थान से अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो इतना तो आपको मालूम है कि आपके 12th कंप्लीट होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, और वो भी बायोलॉजी से। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और एवरेज आपके 45% नंबर होने चाहिए। एज आपकी जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। अभी अगर आप 16.5 वर्ष के हैं तो भी चलेगा। 31 दिसंबर तक आप 17 के होने चाहिए। क्लियर। और अगर मैं बात करूं सिलेबस और न्यू अपडेट की तो मैं आगे चलूंगा। अब देखिए, बच्चे सभी ये कह रहे हैं कि सर फॉरम कब शुरू हो रहा है। तो फॉरम शुरू हो रहा है दोस्तों आपका 18 अगस्त से। तो 18 अगस्त से BSc नर्सिंग का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो उससे पहले पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म भरने से पहले मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सभी अपने पास रखो आप। सबसे पहले तो दोस्तों आप फ़ोटो तैयार करवाओ अपनी। कोई भी फ़ोन से फ़ोटो खींच करके अपलोड मत कर देना, क्योंकि दोस्तों अब जो फॉर्म पे फ़ोटो लगेगी वो आगे आपकी मार्कशीट पर, एग्ज़ाम फॉर्म पर, काउंसलिंग के समय सब जगह काम आएगी। फ़ोटो एकदम व्यवस्थित जाओ, स्टूडियो पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाओ, ठीक है। और उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की कम से कम आप 8 कॉपी अपने पास बना के लाओ, क्योंकि वो फॉर्म पे लगेगी, काउंसलिंग के टाइम लगेगी, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म पे लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि डेली अलग अलग फ़ोटो दोगे। समझ रहे हो बात को। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे तब भी तो लगेगी ना। तो कम से कम मिनिमम 8 आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, इस बात को समझ लेना। और सर, और अगर किसी के आधार कार्ड के अंदर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, और अब भी मैं कहना चाहता हूँ बेटा, अगर किसी के आधार कार्ड के अंदर नाम आपकी जो 10वीं की मार्कशीट में नाम है ठीक वैसा नहीं है, आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और 10वीं के मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो अब आधार कार्ड को अपडेट करवा दो, क्योंकि आपकी जन्म तिथि जो है वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही मानी जाएगी, आधार कार्ड वाली सही नहीं मानी जाएगी। तो आधार कार्ड में आपका नाम ठीक वैसा ही करवा दो जैसा आपका 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। अब आधार कार्ड में ये चीज़ें इसलिए करवानी ज़रूरी है क्योंकि यही आधार कार्ड आपको आगे लेके जाना पड़ेगा सेंटर के ऊपर। तो वहाँ नाम अलग और यहाँ नाम अलग, तो मिस्टेक हो जाएगी। आधार नंबर डालने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय। तो ये चीज़ आप अभी से अपडेट करवाने के लिए दे दो, 10-15 दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो, ताकि 10 दिनों में जाके बनेगा। दोस्तों आपको ही पता है जो है किसी दिन हड़ताल चलती रहती है इन डिपार्टमेंट में, कहीं पटवारी नहीं मिलते, कहीं पे तहसीलदार नहीं मिलते, तो इसलिए दोस्तों समय लगता है। आप अभी अप्लाई करोगे तो 10-15 दिन में बनेगा। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर ये काउंसलिंग के बाद बनाया तो काम का नहीं है, फिर आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। और अगर आपने OBC भर दी और OBC का आपके पास है ही नहीं जाति प्रमाण पत्र, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिनके EWS प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है और जिनका EWS कैटेगरी है वास्तव में, तो आप ये बनवा के तैयार रखो आप, ठीक है ना। अब सुनिएगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट की मैंने बात कर दी, बिल्कुल कर दी। EWS की मैंने बात कर ली, ये बना हुआ। और मूल निवास, कौन सा भैया, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह भी आपका बना हुआ होना चाहिए। अभी बनवा लो, पुराना बना हुआ है चलेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, अभी नया जो ऑनलाइन वाला है वो बना दो। जो 7-8 साल पहले का एक पेज के ऊपर फोटो वाला था वो नहीं चलेगा, अभी ऑनलाइन वाले चल रहे हैं, ऑनलाइन वाला बना लो बेटा, ठीक है। यही आपके डॉक्यूमेंट आगे छात्रवृत्ति का जब फॉर्म भरोगे वहाँ भी काम आएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ बच्चों
मैं और आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी ओरिजिनल टीसी, इसके अलावा ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल 12th की मार्कशीट, और इसके अलावा अपना चरित्र प्रमाण पत्र और अपना माइग्रेशन, ये कागज़ ओरिजिनल जहाँ पर भी जिस भी स्कूल में है वहाँ से लेकर आ जाओ। अगर टीसी आपकी बीए बीएससी में कहीं जमा है तो डुप्लीकेट टीसी और डुप्लीकेट माइग्रेशन निकलवा लो। जिला स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र बना होता है, वहाँ माइग्रेशन नया मिल जाता है, मार्कशीट भी नई मिल जाती है, आप निकलवा सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले से कहीं जमा है तो। क्लियर? कॉलेज में कहीं बीएससी बीए के लिए जमा है तो वो वापस नहीं देंगे, ठीक है ना। और वहाँ से अगर आपने टीसी ले ली तो फिर एडमिशन ही किसी काम का नहीं रहा, समझे ना। तो एक बार डुप्लीकेट निकलवाने में ही फ़ायदा है, फिर गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा, अपन कह देंगे, जो भी है मैं तरीका आपको बता दूंगा। क्लियर? अब सर मैंने तो 12 4 साल पहले की है, मैंने तो सर 12 2 साल पहले की है, मेरी तो अब बीएससी चल रही है, तो मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट की बीए चल रही है या बीएससी चल रही है या बीएसटीसी चल रही है या कोई और भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो आप, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, और आप 12th साइंस से हो, 12th बायो से हो और आपका सपना नर्सिंग करने का है तो आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमारे तो डॉक्यूमेंट यहाँ जमा है, कोई बात नहीं, एक बार इन कॉलेजों में जमा है तो रहने दो, डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल फॉर्म भर दो, फॉर्म भरते समय तो आपको फोटोकॉपी चाहिएगी कागज़ों की, ओरिजिनल कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे, जब आपका नंबर आ जाएगा तब अपन स्कूल से टीसी डुप्लीकेट निकलवा देंगे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डुप्लीकेट 10th और 12th की क्या निकलवा देंगे, मार्कशीट, और वो आराम से चलेगी। समझ रहे हो? मान लो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया बीएससी नर्सिंग का और इधर आपकी बीएससी चल रही है, तो भैया इस बीएससी को अगर रेगुलर चल रही है तो अगले साल इसे प्राइवेट में भी तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। समझो बात को, ठीक है। तो ये भी एक मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो 1-2 साल पहले आपने अगर किया है 12th, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सर अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है क्या, अदर स्टेट वाला? तो इसका आंसर है यस, हाँ भर सकता है। सर क्या अदर स्टेट के बच्चे को भी जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। सर क्या अदर स्टेट का जो बच्चा है उसको मूल निवास लगाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। सर अदर स्टेट का बच्चा जो है वो किस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा? कैटेगरी तो आपकी जो भी है वो भरनी है, लेकिन जब काउंसलिंग होगी ना बच्चों तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो सर अगर कोई दूसरे राज्य का स्टूडेंट है तो उसको राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी या प्राइवेट में मिलेगी? तो दोस्तों अदर स्टेट के बच्चे को गवर्नमेंट में भी सीट मिलेगी और प्राइवेट में भी मिलेगी, ठीक है ना, दोनों में मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तो सर अगर अदर स्टेट वाले बच्चों को सारी सीट मिल गई तो राजस्थान वाले बच्चे तो पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। अदर स्टेट के लिए प्रत्येक राज्य में आरक्षण होता है अलग अलग। राजस्थान में आरक्षण है 15%, 100 में से 15 सीट अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती है। लेकिन अगर ये 15 स्टूडेंट अदर स्टेट के नहीं मिलते हैं तो फिर वो सीट, मान लो 5 ही आए अदर स्टेट के बच्चे, तो फिर 10 सीट राजस्थान के बच्चों से भर ली जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और हमेशा पर ईयर अदर स्टेट वाली सीट खाली जाती है, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, बच्चों को मालूम नहीं होता, जानकारी नहीं होती, ठीक है। अब इस बार एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जिन बच्चों की कैटेगरी एससी है, एसटी है, बीपीएल कैटेगरी है या कोई बच्चा दिव्यांग है, इन बच्चों को मैं एक बात कहूंगा, जो इन कैटेगरी में है जो बच्चे, मैं उनको एक बात कहूं, और जो अनाथ बच्चे हैं जिसके मदर या फादर में से कोई एक नहीं है या कोई शहीद के बच्चे हैं, उन बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा आप भूल करके भी बीए बीएसटीसी बीएससी मत करो, आप क्या करो, बीएससी नर्सिंग। अगर बायो से हो तो बीएससी नर्सिंग करो और बेटा मैथ से हो तो फार्मेसी कर लो। क्यों सर?
क्योंकि आपकी पूरी की पूरी स्टडी फ्री है। आपका एक पैसा नहीं लगेगा पढ़ाई का। अगर बेटा आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया और प्राइवेट कॉलेज वाले ने मान लो आपसे 1 लाख भी फीस ले ली बेटा, तो वो आपको वापस मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट मिल गया और मान लो गवर्नमेंट में 20,000 रुपये फीस लग गई बेटा, वो पूरी की पूरी आपको वापस मिल जाएगी। तो बेटा क्यों फालतू के अंदर अपने को इधर उधर घूमना है। ये गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है स्कॉलरशिप मेडिकल लाइन में स्पेशल। 70,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में जिस बच्चे का एडमिशन होता है उसको पर ईयर सरकार छात्रवृत्ति देती है, और जिसका गवर्नमेंट में होता है उसे प्रति वर्ष 20,000 से लेकर 51,000 तक छात्रवृत्ति देती है। और दोस्तों छात्रवृत्ति के अभी फॉर्म निकले हुए हैं। ये फॉर्म 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे, तो 31 दिसंबर से पहले इस बार एडमिशन हो जाएंगे बेटा, तो आराम से आप फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ही नहीं करनी आपको। हाँ, पिछली बार कोरोना की वजह से फॉर्म बच्चों के लेट हो गए थे। पिछली बार एडमिशन अप्रैल में जाके हुआ था, तो बच्चों के फॉर्म छूट गए थे। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो SC, ST, BPL और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे तो आज से तैयारी शुरू कर दो बेटा। आप 1% भी ये मत सोचो कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और L साइज भी लगाएं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि जितने भी हैं, जितने भी मेरे प्यारे राजस्थान के भाई बहन हैं, मैं उन सभी से कहूँगा बेटा आप एक बार RUHS BSc नर्सिंग का फॉर्म ज़रूर भरें। और मैं अभिभावकों से भी कहूँगा आप बच्चों का फॉर्म भरवाएं। ये BSc नर्सिंग जो है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है। इससे नर्सिंग कंपाउंडर नहीं बनता है, इससे नर्सिंग अधीक्षक बनता है, नर्सिंग ऑफिसर बनता है, और प्रति वर्ष नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है। ठीक है ना। देखो एक CHO नाम से पोस्ट निकल रही है इनके अंदर। इसके अलावा एम्स के अंदर नॉर सेट की इस बार 5,000 भर्ती निकल रही है, और ये प्रति वर्ष निकलती है। इसके अलावा PGI चंडीगढ़ की निकलती है, जिप मेयर नाम से एक संस्थान है उसकी निकलती है, BHU वाराणसी की निकलती है, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल है दोस्तों जिनकी भर्तियां अलग अलग निकलती है, और तो और सीटें खाली जाती है उनमें। मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है दोस्तों जो हमेशा बढ़ने वाली है, ग्रोथ करने वाली है। मेडिकल लाइन में कोई बेरोजगार नहीं रह सकता, याद रखो। ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने BA B.Ed कर लिया, BSc B.Ed कर लिया, तो उसे भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर किसी का इंतजार नहीं करना, किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है ना, 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमाएगा। खुद का काम शुरू करके भी कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा फील्ड है, तो जॉब की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब बच्चे को पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। एग्ज़ाम बच्चों दिसंबर में है, पढ़ना है। फिलहाल आप 12th का सिलेबस पढ़िएगा। वैसे तो पिछली बार भी 12th ही आई थी, तो इस बार भी 12th का ही सिलेबस रहेगा। ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप RBSc से आपने अगर 12वीं किया है तो आप RBSc वाला पढ़ो, आपने NCERT से 12वीं किया है तो आप NCERT पढ़ो। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब बच्चों आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लगता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं पेपर में। 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायो के प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न आएंगे। पेपर आपका OMR सीट पर होगा। एग्ज़ाम का सेंटर आपका जयपुर रहेगा, और ज़्यादा बच्चे अगर हो गए, फॉर्म ज़्यादा आ गए, तो और भी जगह पर सेंटर दिया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों अगर कोई पढ़ना चाहता है, व्यवस्थित तैयारी करना चाहता है, तो दोस्तों अपना विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तो फॉर्म की हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम हमेशा इस ऐप, जिस भी बच्चे के अगर ऐप डाउनलोड भी किया हुआ है, अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हैं, केवल ऐप भी डाउनलोड करते हैं, तो भी आपको बेनिफिट है। कब फॉर्म निकलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, हर एक जानकारी हम इस ऐप के अंदर अपडेट डालते रहते हैं, और वो हर एक बच्चे को मिलता रहता है। ठीक है ना। तो ऐप डाउनलोड तो सभी को करना है,
ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कोर्स, देखो बच्चों 500-700 रुपये आप वैसे ही खर्च कर देते हो। अगर आप इन 2 महीनों में सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हो तो 35 गवर्नमेंट कॉलेज है, राजस्थान में हाईएस्ट नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज है, राजस्थान के अंदर 150 प्राइवेट कॉलेज है। तो दोस्तों 10,000 से ज़्यादा सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। आपको तो एक ही तो सीट लेनी है बच्चों, करियर बन जाएगा, पढ़ना शुरू कर दो। पहली बात तो ये, और मैं अभिभावकों को भी कहूँगा बच्चों को मौका दीजिए। आप हर एक ज़िले के अंदर बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है। आपके बेटे को आपकी बेटी को कहीं बार भेजने की ज़रूरत नहीं है, और टॉप से टॉप कॉलेज है। करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ है, नए कॉलेजेस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात कहना चाहूँगा, आप इन नंबरों पे कॉल करिएगा, या तो आप ऐप के ऊपर जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या आप इन नंबरों पे कॉल करके, ठीक है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखो अपने विजय एजुकेशन ऐप पर लाइव कोर्स आपको मिलेगा जिसमें टीचर लाइव आकर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं पूरा, तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अगर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स लेकर के आप अपनी खुद के टाइम टेबल को बनाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी 590 रुपये फीस है रिकॉर्डेड बैच की। वो 590 रुपये फीस आप ऐप के ऊपर जाकर सीधा बाय नाउ कर सकते हो, वहाँ आपको रिकॉर्डेड कोर्स दिख जाएगा। या फिर आप इस नंबर पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करवा करके भी हमारी टीम को बोलोगे तो हमारी टीम कोर्स चालू कर देगी। अगर आपके नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम की सुविधा नहीं भी है तो आप किसी दूसरे से फ़ोन पे, पेटीएम करवा सकते हो, और फिर आप अपना नंबर बता देना, हमारी टीम आपके नंबर पे कोर्स चालू कर देगी। भले ही आप पेमेंट किसी भी नंबर से करवा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है दोस्तों, दूसरा है हमारा, तो ये तो है रिकॉर्डेड कोर्स की फ़ीस, ठीक है। दूसरा है हमारा लाइव कोर्स, ठीक है। ये दोनों लाइव कोर्स की फ़ीस है। लाइव कोर्स में हमारे टीचर लाइव आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे सामने बैठकर अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लाइव कोर्स में सुबह और शाम दोनों ही पारियों में हम क्लास दे रहे हैं। हिंदी मीडियम की सुबह, इंग्लिश मीडियम की शाम। तो इंग्लिश मीडियम का जो लाइव कोर्स है उसकी फ़ीस है 799 रुपये। हिंदी मीडियम के लाइव कोर्स की फ़ीस है 790 रुपये। बैच अभी शुरू ही हुए हैं, ठीक है। और इन बैच में भी हमने कुछ टॉपिक पहले से डाल रखे हैं ताकि एक बच्चा जब फ्री रहे तो पीछे की चीज़ें भी पढ़ ले। अगर कोई बच्चा एक्टिव हुआ तो वो 1-1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट पढ़ सकता है। भैया यहाँ कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स हम आपको दे रहे हैं इसमें पीडीएफ के रूप में। टेस्ट ले रहे हैं डेली ऐप के अंदर, मॉडल पेपर दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। 299 रुपये के मॉडल पेपर का सेट इस कोर्स में फ्री में मिल रहा है, दोनों में, ऊपर वाले में भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों। तो आप विजय एजुकेशन से ज़रूर जुड़ें। मैं तो अभिभावकों को और बच्चों को सभी को कहना चाहूँगा, इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेना है तो आपको ये वाला मिलेगा, हिंदी मीडियम का लेना है तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। और ये ऐप के ऊपर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। नए वाला बैच चाहिए तो अगस्त वाला बैच ले लो, पुराने वाला बैच चाहिए तो जिस पे जुलाई लिखा हुआ है वो बैच आप परचेज़ कर लो। कोई गलती से दूसरा बैच भी परचेज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम को कॉल कर देना, वो चेंज कर देंगे, आपसे अलग से कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।